नंबर 3 कुर्बानी के जानवर। किस किस जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं? फतावा आलमगीरिया में है, अम्मा जिन्सुहु फहुव यकून मिनल अजनास सलासति अलगनमी अविल इबिल अविल बकर, कि कुर्बानी के लिए 3 किस्म की जिनसें हैं, अलगनम बकरी, अल इबिल ऊँट, अल बकर गाय। बकरी, ऊँट और गाय। वयदखुलु फ़ी कुल्लि जिन्सिन नौअहु, अब बकरी के अंदर सब शामिल हैं, बकरा हो या बकरी हो, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों। इसी तरह वल खस्सी वल फ़हल, अगर खस्सी जानवर वो भी शामिल है और खस्सी नहीं ठीक है वो भी शामिल है, सब शामिल है इसके अंदर। इसलिए कि इन सब को गनम कहा जाता है। इसी तरह फरमाया कि गनम जो बकरी है इसके अंदर भेड़ भी शामिल है। बकरी का माना बकरी ना करें बल्कि भेड़ और बकरी दोनों शामिल हैं। तुमने जानवर कौन से रखे हैं? जी भेड़ बकरियाँ रखी हैं। ये भेड़ बकरियाँ इकट्ठी इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह फरमाई जो अल-बकर फरमाया, अल-बकर से मुराद सिर्फ गाय न लेना, अल-बकर से मुराद अल-बकर की जिन्स गाय और भैंस वो भी इसके अंदर शामिल है। सिर्फ गाय नहीं है बल्कि भैंस भी है। अब हम यूँ कहेंगे कुर्बानी के जानवर कौन से हैं? भेड़ बकरी, इसके अंदर दुम्बा ये भी आ जाएगा, मेंढा वो भी आ जाएगा, नंबर 2 ऊँट, नंबर 3 गाय और भैंस। ये जानवर जो कुर्बानी के जानवर हैं। और इस पर आप दलाइल समाअत फरमाएँ। नंबर 1 सूरतुल हज आयत नंबर 34, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो चौपाओं के मखसूस जानवरों पर अल्लाह का नाम लें, वो जानवर जो अल्लाह ने उनको अता फ़रमाए। अब यहाँ वजाहत नहीं है कि इससे मुराद जानवर कौन से हैं। इसमें सिर्फ इतना फरमाया बहीमतुल अनआम, बहीमतुल अनआम मवेशी, बहीमा अल-अनाम चुपाए, और इसके अलावा कुछ नहीं फरमाया। बाकी बहीमतुल अनआम से मुराद क्या है? क्या दल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। आपने तफसीर कुरान के माखज़ में पढ़ा है कि सबसे पहले तफसीर कुरान का माखज़ ख़ुद कुरान करीम है। सूरतुल अनआम आयत नंबर 142, 43 और 144, वमिनल अनआम हमूलतम व फ़र्शा, इन चौपायों में से बाज़ जानवर ऐसे हैं जो बोझ उठाते हैं और बाज़ ऐसे हैं जो ज़मीन के साथ लग के चलते हैं, ज़मीन के साथ लगे रहते हैं। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान की पैरवी न करना, तुम्हारा दुश्मन है। समानियत अज़वाज, 8 किस्म के जानवर यानी 8 जोड़े। मिनज़्ज़ान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, भेड़ में से 2 और बकरी में से 2, भेड़ में से और बकरी में से। 2 से मुराद क्या है? नर 2, मादा 2, नर और या मादा ये 2 जानवर। कुल, अब ये मुशरिकीन को ख़िताब किया जा रहा है कि पैगम्बर आप इनसे पूछें, ये जो तुम कभी इसको हराम कहते हो कभी इसको हराम कहते हो, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेड़ और बकरी में से नर को हराम किया है, मादा को हराम किया है, या वो बच्चा जो भेड़ और बकरी के पेट में है उसको हराम किया है? नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, दलील पेश करो। वमिनल इबिल इस्नैन वमिनल बकर इस्नैन, अब यहाँ फरमाया ऊँट, इसमें से 2 ऊँटनी और ऊँट, और गाय इसमें से 2। अब इनसे पूछो क्या नर खुदा ने हराम किए हैं बैल और गाय, या खुदा ने मादा हराम किए हैं ऊँटनी और गाय, और या ऊँटनी के पेट में जो बच्चा है उसको हराम किया है, या गाय के पेट में जो बच्चा है उसको हराम किया है? ये जो तुम हराम हराम कहते हो तो इस पर कोई दलील पेश करो कि अल्लाह ने किसको हराम फरमाया। अब पहले था बहीमतुल अनआम, या अल-अनाम की तफसील आ गई, भेड़ बकरी गाय और ऊँट। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी के अंदर जो जानवर ज़बह करेंगे या भेड़ बकरी होगी या ऊँट होगा, और ये ऊँट या ऊँटनी और या गाय। बाकी भैंस गाय में शामिल है, इस पर दलाइल इंशाअल्लाह आगे आएँ। तफसीर इब्ने अबी हातिम अर्राज़ी के अंदर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बंदे ने मसला पूछा कि आप ये फ़रमाएँ कि जो कुर्बानी का जानवर है हमने ज़बह करना है वो कौन सा है? हज़रत अली ने फरमाया मिनस समानियतिल अज़वाज, देखें 8 किस्म के जोड़े जो बयान किए गए हैं ये वो हैं। मिनज़्ज़ान इस्नैन
2 हो गए, आगे मिनल माज इसनैन 2 हो गए, मिनल इबिल इसनैन 2 हो गए, मिनल बकर इसनैन 2 हो गए। ये जो 8 किस्म के जोड़े हैं, भेड़ और दुम्बा या बकरी और बकरा, ऊँटनी और ऊँट, गाय और बैल, फरमाया ये 8 हैं। फ़कान रजुल शक का, उस आदमी को सही बात समझ नहीं है, शक में पड़ गया। अतल ने फरमाया तक़रउल कुरान, कुरान पढ़ सकता है? जी पढ़ता हूँ। फरमाया अच्छा तूने अल्लाह की कुरान करीम में आयत सुनी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम? कहा जी सुनी है। फरमाया अच्छा ये भी सुना है, यज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़ मिन बहीमतिल अनआम? जी ये भी सुना है। फरमाया ये भी सुना है, व मिनल अनआमि हमूलतन व फ़रशा? कहा जी मैंने ये भी सुना है। फरमाते फसमेतु यक़ूल, तो फिर तूने फिर ये क्यों नहीं सुना? मिनल ज़ान इसनैन व मिनल बकर इसनैन व मिनल माज़ इसनैन व मिनल इबिल इसनैन? ये भी तो है ना। आयत यूँ नहीं है, अली रज़ी अल्लाह तआला ने खुलासा बयान फरमाया है कि ये चीज़ें भी तो मौजूद हैं, उसको बात समझ आ गई। अब अली रज़ी अल्लाह तआला ने वज़ाहत फरमा दी कि क़ुरबानी के जानवरों में ये जानवर शामिल हैं, 8 किस्म। असद तो वो सिर्फ जोड़ा जोड़ा बनाकर 8 बनाए, बकरी या भेड़ मुसक्कर या मुअन्नस, ऊँट मुज़क्कर या मुअन्नस, गाय मुज़क्कर या मुअन्नस गाय और बैल, बाकी भैंस इसके अंदर शामिल है। उसके दलाइल आगे आ जाएंगे। क़ुरबानी के जानवरों में आजकल अहम तरीन मसला चलता है गाय का। क़ुरबानी के जानवर में अहम तरीन मसला आजकल चलता है भैंस का, कि भैंस की क़ुरबानी कर सकते हैं या नहीं। हम अहलुस सुन्नत वल जमात भैंस की क़ुरबानी के कायल हैं, और घोड़े और मुर्ग़ और इनकी क़ुरबानी के कायल नहीं हैं। गैर मुक़ल्लिद क़ुरबानी भैंस की करने के कायल नहीं है। हाँ अलबत्ता घोड़े और मुर्ग़ की क़ुरबानी करने के कायल हैं। उनके अपने दलाइल हैं, हमारे अपने दलाइल हैं। हम अपने दलाइल पेश करेंगे, उस पर रद्द करें, वो दलाइल पेश करें, हम उसका जवाब देंगे। इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है, लेकिन दलाइल अच्छी तरह से मात फरमाएँ। भैंस की क़ुरबानी हो सकती है। हमारी दलील क्या है? पहले इसको लुगत में देखें कि भैंस है क्या। अल-मुंजिद में है अल-जामूस ज़रब मिन किबारिल बकर, कि जो बड़ी गाय हैं उसकी एक किस्म ये भैंस भी है। तो भैंस गाय की एक किस्म है। असल में हमें उलझन कब होती है कि हम देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान में एक को भैंस कहते हैं और एक को गाय कहते हैं, उर्दू ज़ुबान। तो देख रहे हैं कि अरबों के यहाँ वो गाय और भैंस को एक किस्म में शुमार करते हैं, या गाय को अलग शुमार करते हैं और भैंस को अलग शुमार करते हैं। अरबी लुगत में अल-जामूस ज़रब मिन किबारिल बकर, ये गाय की बड़ी किस्मों में से है। नंबर 2, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं अल-जामूस बिमंज़िलतिल बकर। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि गाय भैंस ये गाय के कायम मकाम है, गाय हो जाए या उसकी जगह पे भैंस हो जाए। नंबर 3, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं तुहसबुल जवामीस माल बकर, कि जिस तरह ज़कात अदा करते वक़्त गाय का निसाब है, इसी तरह वही निसाब भैंस का भी है। भैंस को गाय के साथ शामिल करेंगे क़ुरबानी के वक़्त। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 6881। नंबर 4, इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्नमा हिय बक़रुन कुल्लुहा, ये भैंस गाय ही है। मोता इमाम मालिक बाब माजा फ़ी सदक़तिल बक़र। इजमा उम्मत, अल्लामा इब्नुल मुंज़िर लिखते हैं व अजमाउ अला अन्न हुक्मल जवामीस हुक्मुल बक़र, किताबुल इजमा लिब्नुल मुंज़िर। इस पर फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि भैंस का वही हुक्म है जो गाय का हुक्म है। ये तो दलाइल है ना पढ़ कर सुनाने दरसगाह वाले। जब आप दलाइल पेश करें तो उसका तर्ज़ ज़हन में रख लें कि हम भैंस की क़ुरबानी के कायल हैं, और भैंस की क़ुरबानी पर नंबर 1 दलील लुगत में अल-जामूस ज़रब मिन किबारिल बकर, भैंस की क़ुरबानी की जवाब। दूसरी दलील हसन बसरी ताबी फरमाता अल-जामूस बिमंज़िलतिल बकर, और ताबी का कौल आम कौल नहीं है। असूल हदीस की रोशनी में पैगम्बर, सहाबी और ताबी के कौल फ़िल तकरीर को हदीस कहते हैं। तो ताबी का ये फरमाना कि गाय भैंस की जगह पर है, ये गोया हदीस का मसला है, हदीस में आ गया। नंबर 3, उम्मत का इजमा है व अजमो अला अन्न हुक्मुल जवामिस हुक्मुल बकर। तो भैंस का क़ुरबानी का जानवर होना ये लुगत से भी साबित, हदीस से भी साबित और इजमा उम्मत से भी साबित है। बात समझ आ गई? इजमा उम्मत से भी साबित है। ये मैं तकरीर नहीं कर रहा,
सिर्फ आपको तकरीर की झलक दिखा रहा हूँ कि जब आपने कहना हो तो इसको बयान कैसे करना है। या कभी 5 मिनट की तकरीर मैं आपके सामने करूँ और फिर बताऊँ कि भैंस को दलाइल से कैसे साबित करना है। दरसगाह की ज़बान और होती है और स्टेज और ख़िताबत की ज़बान और होती है। स्टेज में गुफ्तगू ऐसे करो कि आपकी बात बंदे के दिमाग में उतर जाए। इन्न मिनल बयान लसिहरा, कि बयान तो जादू की तरह होता है ना, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। तो मैं सिर्फ गुफ्तगू करने का तरीका सीखे कि आपने स्टेज पर कैसे, जैसे मैं बयान कर रहा हूँ ऐसे आप किसी जलसे के अंदर बयान करेंगे तो आपका बयान सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। दरसगाह का रुख और होता है और स्टेज का रुख और होता है। स्टेज पर तो पूरे मजमे को अपनी गिरफ्त में लेते हैं, दिमाग कंट्रोल में लेते हैं, फिर बात उनके दिमाग के अंदर डालते हैं, वरना बात थोड़ी देर में आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला